अस्सलाम वालेकुम BS फर्स्ट सेमेस्टर। इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक फ्लो और रैपिड मूवमेंट्स। इसमें है कि अनदर फॉर्म ऑफ मैस वेस्टिंग प्रोसेस इज़ द फ्लो मूवमेंट। ठीक है, फास्टर फ्रॉम देन क्रीप। क्रीप मूवमेंट हमने पढ़ा था, बहुत ही स्लोएस्ट मूवमेंट है जिसमें आहिस्ता 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 मट्टी और रॉक्स के छोटे छोटे से टुकड़े जो होते हैं पत्थर की सूरत में, ठीक है, वो मूव करते हैं, जो पानी से भर के मूव करते हैं या फिर आइस के साथ मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो रैपिड मूवमेंट होती है इसमें जो प्रोसेस होता है वो फ्लो की तरह होता है और तेज़ी के साथ हो जाता है। ठीक है, और ये क्रीप से ज़्यादा फास्ट होता है। इसके लिए हमें स्लोपी एरिया की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिकम्स अनस्टेबल, यानी स्लोप होने की वजह से वो जो मटेरियल वहाँ पे टूटा फूटा होता है वो अनस्टेबल हो जाता है नॉर्मली ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी की वजह से, एंड स्लिप्स, और डाउन हिल होने की वजह से स्लिप कर जाता है। ठीक है, इन सम cases the flow is fairly rapid but normally it is very gradual and sluggish मूवमेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि अगर आप कोई स्लोपी एरिया है, जैसे आपकी मेज़ वगैरह होती है तो टेढ़ा करके रख दें, या फिर आप एक स्लाइड स्लोप की सी बना लें, ठीक है, और उस पर बर्फ़ का टुकड़ा रखें तो फ़ौरन स्लाइड करके नीचे आ जाता है। इसी तरह से पानी को भी आप देखेंगे कि पानी पे जब एक मट्टी के जो चोटी सी होगी उसके ऊपर से स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा तो वो साथ अपना मटीरियल भी लेता हुआ आता है। तो ये सेम मूवमेंट है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्लोप जो ऊंचाई वाला एरिया होता है वहाँ से पानी और ये आइस वगैरह, ठीक है, फ्रोजन मटेरियल, मिट्टी वगैरह, ये सारा मूव करता हुआ नीचे आता है कीचड़ बन के। बट नॉर्मली इट इज़ वेरी ग्रेजुअल एंड स्लगिश। हमें मूवमेंट, फ्लो मूवमेंट हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल और स्लगिश देखने में आती है, लेकिन ये थोड़ी सी तेज़ होती है क्रीप मूवमेंट के मुकाबले में। यूजुअली द सेंटर ऑफ द मैस मूव्स मोर रैपिडली। सेंटर जो पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, और जो साइड वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, साइड्स होंगी वो और बेस होगी वो थोड़ा स्लो मूवमेंट करता है, विच आर रिटार्डेड बाय फ्रिक्शन, क्योंकि वो रगड़ खा रहा होता है नीचे ज़मीन के साथ और साइड्स के साथ। ठीक है, मैनी फ्लोज आर स्मॉल, हमें छोटे पैमाने पे भी देखते रहते हैं, बट समटाइम्स ये जो फ्लो मूवमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा एरिया को भी कवर कर लेती हैं। नॉर्मली दे आर इंक्लूडिंग सॉइल और रेगुलेट द मैस, बट अंडर सर्टन कंडीशंस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बेडरॉक में भी इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका मैस मूवमेंट, सॉइल और रेगुलेट्स वगैरह मौजूद होते हैं, बट इसमें कुछ अमाउंट बेडरॉक की वजह से भी, क्योंकि फ्रिक्शन हो रही होती है तो वो खुरच कर अपना मटेरियल साथ ले जाते हैं। इन फ्लोइज टाइप ऑफ मैस मूवमेंट वाटर एंड ग्रेविटी प्ले अ क्रिटिकल रोल। दोनों का रोल बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि जो सरफेस का मटेरियल होता है उसे अनस्टेबल करते हैं, उसे पानी शामिल हो जाता है तो डाउन स्लोप मूवमेंट में उसकी आसानी हो जाती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पुल भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने में आती है। द प्रेजेंस ऑफ क्ले, और अगर क्ले मौजूद हो उस जगह पर जहाँ पर ये फ्लो मूवमेंट हो रही है तो वो पानी से बढ़कर स्लिपरी हो जाती है। जैसे आपने कीचड़ वगैरह देखी होगी ना, वहाँ पर आपका पाँव रखे तो स्लिप करता है, बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट हो जाती है, और वो स्लिप करते हुए लिब्रिकेंट की वजह से नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है और पीछे की रॉक्स को डिस्टिंग्रेट करती है, तोड़ती फोड़ती है। ठीक है, इसमें अब जो फ्लो मूवमेंट आएगी इसमें आपकी 4 तरह की मूवमेंट है। ठीक है, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस अवेलेंचेस और स्लम्पिंग। अर्थ फ्लो में क्या है, आ सेक्शन ऑफ अ सॉइल और वीक वेदर मटेरियल, यानी कि वेदरिंग की वजह से जो छोटा छोटा बारीक मटेरियल या फिर रेगुलर वगैरह मौजूद होता है। ठीक है, जब वो हिल साइड पे वो एंगल स्टीप स्लोप होता है, हिल साइड होती है, बिकम सेचुरेटेड बाय हैवी रेन। जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो वो एकदम से भर जाते हैं और पानी को अनपर्कुलेट करने का मौका नहीं मिलता ज़मीन के अंदर, तो वो लुब्रिकेटेड वाटर की वजह से फ्लो स्टार्ट हो जाता है और वो क्ले मटेरियल मौजूद होने की वजह से स्लिपरी हो जाता है और बिकम वेट। द अर्थ फ्लो फॉर्म्स अ लोब शेप मैस। लोब शेप यानी कि आगे से बिल्कुल गोलाई में होता है और पीछे की साइड से थोड़ा स्लो चल रहा होता है। कैन अकर क्वाइटली सडन बट नॉर्मली इट इज स्लो टू दी लैंडस्लाइडिंग से स्लो मूवमेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर अकर होती है। फिर मड फ्लो जो होता है इसमें भी आपका मड फ्लो इज अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड। एक स्ट्रीम यानी ना जो एक नदी वगैरह होती है उसकी तरह चलता है, जिसमें जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो पानी से भर जाती है, लुब्रिकेटेड मड का फ्लो होता है, विच हैवी रेन कम्स टू एन एरिया डेट हैज़ लॉन्ग एंड बीन ड्राई। जो बहुत ऐसे तक ड्राई होता है वहाँ पर मिट्टी की बहुत मोटी तह होती है, जैसे वहाँ पर तेज़ बारिश शुरू होती है वो मिट्टी की तह पानी से भर जाती है। क्वान्टिटी ऑफ रिलेटिवली फाइन मटीरियल, वेरी लिटिल उन्हें पर्कुलेट डाउनवर्ड, यानी बहुत ज़्यादा जो पानी होता है वो अंदर ज़मीन में जाता है, बाकी सारा जो होता है वो रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है वैली के थ्रू अकॉर्डिंग एंड कैरिंग द लूज मटेरियल डाउन स्लोप। और डाउन स्लोप अपना जो लूज मटेरियल होता है उसे लेकर चला जाता है, बट सो मच मटेरियल इज ब्रॉट विद दैट इंस्टेड ऑफ स्ट्रीम।
द चैनल सोन कंटेन्स अ पोरिज लाइक मैस ऑफ मड। बहुत ज़्यादा जो मड होता है ना वो उस ज़्यादा होता है, बाकी मटेरियल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड स्लोप मूवमेंट में जो है तो डिपॉजिट होता चला जाता है, ठीक है। और ये किलोमीटर्स और मीटर्स तक चली जाती है। फिर होता है डेब्रिस और एवेलांचेस। द सडन रोलिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रॉक वेस्ट एंड ग्लेशियर आइस ऑफन एट अ हाई पोजीशन इन अल्पाइन एरियाज, ठीक है। एक सडन मूवमेंट होती है कि रॉक्स जो होती हैं वो रोल करती हुई अपने वेस्ट और ग्लेशियर आइस के साथ मिक्स हो जाती है, और जो है पूरा जो एक पीक होता है चोटी की वजह से वहाँ पर से आइस बहुत ज़्यादा जब एक चोटी पर स्नो पड़ना शुरू होती है तो नीचे उसका रॉक मटेरियल भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जब मिकदार में पड़ जाती है और नीचे की वो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आइस अपनी मेल्ट फॉर्म में आ जाती है और लुब्रिकेंट बन जाता है और स्लिप होता हुआ डेब्रिस एवेलांचेस के तौर पर हमें देखता हुआ नज़र आता है। Many debris floor movement these types are produced by heavy rains heavy or flow falling on undisturbed mountain slopes, यानी कि वहाँ पे माउंटेन स्लोप जो होती है वो बहुत पीक पे होती है, छोटी होती है, कौन शक्ल में होगी, डेट्स पे वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होती है, वो फॉलिंग प्रोसेसेस यहाँ पे देखने में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्लम्पिंग। स्लम्पिंग क्या होता है? एन एसोसिएटेड फीचर ऑफ हिल स्लाइड फ्लो इज स्लम्पिंग, यानी कि एसोसिएटेड फीचर ऑफ हिल स्लाइड फ्लो इज स्लम्पिंग विच इंक्लूड द डाउनस्लोप मोशन एंड द बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लम्पिंग ब्लॉक, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कहीं पर वेदरिंग प्रोसेस हुआ है और मटेरियल भी मैस वेस्टिंग की वजह से, मैस मूवमेंट की वजह से नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, तो पीछे कुछ पार्टिकल्स या बड़े बड़े पत्थर वगैरह के ब्लॉक्स रह जाते हैं जो पूरी तरह टूटे नहीं होते, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ वो मूव करना शुरू हो जाता है वहाँ से वो वीक हो जाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं और वो बड़ा सा पत्थर टूट के उछलता हुआ नीचे की तरफ मूव कर जाता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। दैट वाज कॉल्ड स्लम्पिंग। स्लम्पिंग इज नॉर्मली आर अदर स्लो प्रोसेस। ये बहुत